दोस्तों, अपने चैनल भारत की कहानियाँ को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी शुरू करते हैं। किरण ऊषा से बोलती है कि मैंने तुमसे झूठ कब बोला। ऊषा बोलती है कि तुम्हें सच में कुछ याद नहीं या तुम नाटक कर रही हो। किरण बोलती है कि तुम पहेली मत बताओ, जो सही है बताओ। ऊषा बोलती है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे चेहरे पर तेजाब का निशान है, जैसा तुम्हारे हाथ पर है, पर मुझे तो कहीं नहीं दिखा। किरण ये सुनकर दंग रह जाती है, वो कांपने लग जाती है। ऊषा बोलती है कि मैं तेरी दोस्त हूँ, लेकिन मैं तुझे अपनी बहन से कम नहीं समझती थी। तू मुझे बता सकती है। किरण बोलती है कि तूने मेरा चेहरा कब देखा। ऊषा बोलती है कि मैंने ही नहीं, सबने ही देख लिया। जब तेरी तबीयत खराब हो गई थी तो तेरा चेहरा ढका हुआ नहीं था। तुझे तो कुछ होश ही नहीं था, न ही तुझे अब तक कुछ याद था। सच बता किरण, तुझे क्या हुआ था। मैंने बड़े साहब को नहीं बताया कि तू मुझे घबराई हुई सी लग रही थी। किरण कुछ बोलने की हालत में नहीं होती। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले या क्या करे। किरण उषा से बोलती है कि समीर सर ने भी क्या मेरा फेस देखा है। उषा चिल्ला के बोलती है कि सबने, तेरे समीर सर भी आते हैं। किरण अब और घबरा जाती है। किरण बिना खाए चली जाती है। ऊषा उसे रोकती है, लेकिन वो काम का बहाना करके चली जाती है और अपने कैबिन में जाकर रोने लगती है। उसे लग रहा था जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो और अपने आप को कहाँ छुपाए, लेकिन वो फिर भी अपना चेहरा ढके रखने का सोचती है। तब तक उसे समीर सर का कॉल आ जाता है। उनका नंबर देखकर किरण परेशान हो जाती है कि अब उन्हें मुझे क्यों बुलाया है। किरण कॉल को रिसीव करती है तो समीर सर उसे काम बताते हैं और किरण ओके बोल के फ़ोन रख देती है और वो गहरी सांस लेती है और खुद से बोलती है कि ऑल इज़ वेल, मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं। तूने कुछ गलत काम नहीं किया है। मेरा चेहरा है, मैं दिखाऊं या ढकूं, ये मेरी मर्जी है और जैसा चल रहा था वैसे ही चलने देती हूँ और 1 महीना और रहती हूँ ताकि हाथ में कुछ पैसे आ जाएं और कोई अच्छी सी जगह भी ढूंढ लूँगी और फिर हो सके तो काम ढूंढ लूँगी। उधर समीर भी काफ़ी खुश लग रहा था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि किरण ने अब अपना चेहरा क्यों ढका हुआ है। क्या उसे याद नहीं कि अब तो सबने उसका चेहरा देख लिया है। फिर वो मुस्कुरा कर बोलता है, अच्छा है, ढके ही रहने दो, लोगों की नज़र से बचा ही रहेगा, नहीं तो सब लोग उसके पीछे पड़ जाते। आखिर कितनी खूबसूरत जो है। किरण काम करके समीर सर के कैबिन में जाती है। अंदर जाने से पहले वो अपने आप को संभालती है और एक गहरी सांस लेकर अंदर जाने के लिए पूछती है। समीर उसे अंदर आने के लिए बोलता है। किरण उसे अपना काम दिखाती है और उससे पूछती है कि काम सही है। तो समीर चेक करता है और सही है बोलता है। किरण उसे जाने के लिए बोलती है तो समीर उसे रुकने के लिए बोलता है। किरण सोचती है कि अब क्यों रोका होगा, मुझे तो ओके सर बोलती है। समीर उसे बैठने के लिए बोलता है तो किरण बैठ जाती है। समीर उससे बोलता है कि किरण, तुम्हारी स्टडी कहाँ तक हुई थी। तुम्हारा काम देखकर लगता नहीं कि तुम अच्छी पढ़ी लिखी हो। तुम्हारी ग्रेजुएट कंप्लीट है। तो किरण मन में बोलती है, अब मैं क्या बोलूं कि मेरा लास्ट ईयर ही रह गया था। समीर उसे किरण कहकर पुकारता है कि तुम बोल क्यों नहीं रही।
किरण बोलती है, सर आप क्यों पूछ रहे हैं, क्या मेरे काम में कुछ कमी रहती है? तो समीर बोलता है कि कोई कमी नहीं रहती, लेकिन तुम्हारे पास कोई डिग्री नहीं, लेकिन तुम पढ़ी लिखी भी हो, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी पढ़ाई अधूरी रह गई है तो तुम कंप्लीट कर सकती हो। ये सुनकर किरण हैरान हो जाती है, पर वो समझ जाती है कि सर ने मेरा फेस देख लिया, शायद इसीलिए वो मुझे पढ़ाई के लिए बोल रहे हैं। किरण मना कर देती है। वो बोलती है कि सर मैंने भी अपने लिए कुछ सोचा हुआ है, आप मेरी बस ये हेल्प कर दे कि आप मुझे टाइम से सैलरी दे दीजिए। समीर हाँ हाँ बोलता है और उसका अकाउंट नंबर मांगता है। किरण अकाउंट नंबर बोलना शुरू करती है, तब तक उसे याद आता है कि वो ये नहीं कर सकती और वो बोलती है उसका बैंक अकाउंट नहीं है, आप मुझे कैश में ही दे सकते हैं। समीर समझ जाता है कि किरण झूठ बोल रही है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और उसे जाने के लिए बोलता है। किरण के जाने के बाद वो ये सोचता है कि रात में किरण किससे बात करती है, पहले मुझे ये पता लगाना पड़ेगा। अगर वो किसी से प्यार करती है तो उनके रास्ते में नहीं आऊँगा। इसके लिए पहले मुझे किरण का फ़ोन चेक करना पड़ेगा और कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी जिससे किरण का फ़ोन मुझे मिल जाए। तभी वो मुस्कुराने लगता है और अपने ऑफिस के काम में लग जाता है। ये दिन भी ऐसे ही निकल जाता है। किरण अपने कमरे में जाती है। ऊषा पहले से ही बैठी रहती है, पर वो किरण से बात नहीं करती। किरण उससे बात करने की कोशिश करती है तो ऊषा उसे बोलती है कि जब मुझे वो अपना तू मानती ही नहीं तो मैं तुझसे बात कर रही क्यों, क्या फ़ायदा। तुम अपने काम से मतलब रखो और मैं अपने काम से। ये बोलते हुए ऊषा को दुख हो रहा था, पर वो करती क्या, क्योंकि ऐसे ही किरण कुछ बताएगी नहीं, तो इसीलिए उसे इमोशनल ब्लैकमेल करना पड़ रहा था ताकि वो किरण के दिल की बात जान सके। किरण उससे बोलती है कि अगर मैं बता सकती तो उसे ज़रूर बताती, लेकिन ऊषा फिर भी बात नहीं करती। तो किरण बोलती है कि इसमें मेरी और किसी और की जान को बहुत बड़ा खतरा है। अगर मैं तुझे बता दूं तो शायद तेरी जान को भी खतरा हो जाए, इसीलिए मैं किसी को नहीं बता सकती और इसीलिए मैंने अपना चेहरा भी छुपा के रखा था ताकि मैं किसी को सुरक्षित रख सकूं। लेकिन बात क्या है, मैं तुझे नहीं बता सकती, लेकिन मैं एक दिन तुझे जरूर बताऊंगी। ऊषा ये सुनकर हैरान हो जाती है कि तू अकेली ही क्या कर सब सह रही थी, आज से मैं तेरे साथ ही रहूंगी, तुझे कभी अकेला नहीं रहने दूंगी। अच्छा एक बात और बता, क्या तेरा इस दुनिया में कोई और है या नहीं? किरण बोलती है कि मेरे माता पिता तो बचपन में ही चले गए थे, मेरा एक बड़ा भाई है जो मुझे बहुत प्यार करता है। ऊषा ये सुनकर बोलती है कि चलो अच्छा है, तेरा कोई तो है परिवार में, मेरे परिवार का तो पता ही नहीं। कभी कभी बहुत बुरा लगता है ये सोचकर। किरण उसे गले लगा के बोलती है, अब तू अकेली नहीं, मैं तेरा परिवार हूँ, हम हमेशा साथ ही रहेंगे। दोनों बातें करते करते सो जाती हैं। आज किरण अपने भाई से भी बात नहीं कर पाई और समीर किरण को गार्डन में वेट कर रहा था, लेकिन किरण के न आने पर वो दुखी होकर सोने चला जाता है। अगले दिन समीर अपने कैबिन में बैठा होता है और वो आज से किरण मिशन पर काम करने लग जाता था, इसीलिए वो किरण के आने का वेट कर रहा था। थोड़ी देर में किरण भी आ जाती है। किरण उसे गुड मॉर्निंग बोलती है
और समीर भी जवाब में गुड मॉर्निंग बोलता है। समीर उससे ऑफिस का काम देता है और अपना फ़ोन खोने का बहाना करता है। किरण से उसका फ़ोन मांगता है। किरण भी उसे फ़ोन दे देती है। समीर उसे बाद में देने के लिए बोलता है और उसे जाने के लिए बोलता है। किरण भी अपने कैबिन में चली जाती है। किरण के जाने के बाद समीर उसका फ़ोन चेक करता है। कॉल लिस्ट में जाके वो चेक करता है कि सबसे ज़्यादा किसको कॉल किया। उसमें सिर्फ 2 ही नंबर होते हैं, एक तो बॉस के नाम से और एक लाइफलाइन के नाम से। दूसरा नंबर देख के समीर का चेहरा उतर जाता है। वो नंबर अपने फ़ोन में लेता है और फ़ोन साइड में रख देता है और अपने फ़ोन से नंबर सेव कर लेता है और अपना काम करने लग जाता है। उधर वरुण पलक का फ़ोन का वेट कर रहा होता है, पर पलक उसे कॉल नहीं कर पाती। सुबह सुबह नताशा वरुण से मिलने आती है और उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आती है और पलक के बारे में पूछती है कि क्या पलक का कुछ पता लगा। तो वरुण के मुंह से निकल जाता है कि वो जहाँ भी है सही है। ये बोल के वरुण चुप हो जाता है, क्योंकि वो पलक के बारे में किसी को बताना नहीं चाहता था। तो नताशा दुखी हो जाती है और बोलती है, तुमको पलक के बारे में पता लग गया है ना, और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया और कब पता लगा। वरुण परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। तो बोलता है कि मुझे अचानक एक दिन फ़ोन आया कि वो जहाँ है सही है, लेकिन उसके बाद उसका कोई कॉल नहीं आया।